तो दोस्तों, आज स्वागत है आपका ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज लेके आए हैं पार्ट 3 फ्री कुंडली का। तो दोस्तों, ये है नवीन जी की कुंडली। इन्होंने फिर से एक प्रश्न हमसे किया है, उसका खुलासा यहाँ पे करना चाहेंगे। इन्होंने प्रश्न किया है कि इनका जो बृहस्पति है, क्या उसके ऊपर जब मंगल की या उच्च की दृष्टि पड़ी तो क्या मंगल उसे बदलने में सक्षम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो नीच भंग राजयोग है। वैसे इसका प्रश्न हम पहले दे चुके हैं, इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन फिर से उत्तर देना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि प्रश्न इनका भी जेन्युइन है कि आखिर क्यों ये अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा, जबकि बृहस्पति ये होना ही चाहिए यहाँ पे प्रबल और शक्तिशाली। अब देखिए, ये लगन का भाव है। अब लगन को जिस फेस के साथ ये लगन संचालित हो रहा है, तो संचालित है जो फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है, जब इनकी 28 वर्ष आयु है, तो जिससे इनका ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाएगा कि इनकी लाइफ में कितना सक्सेस है और कितना अनसक्सेस है, तो वो केवल यहीं से देखा जाएगा कि इनका लगन कैसा है, द फर्स्ट फेज पार्ट ऑफ द लाइफ कैसा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ जो है वो नीच है। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ नीच है तो इनको सफलता कैसे मिलेगी? जो भी घटना यहाँ पर आकर के घटेगी तो वो घटना घट करके बीत जाएगी, ना कि ऐसा होगा कि वो चलता ही सदा रहेगा। ठीक है, तो अब ये घटना जब 28 वर्ष की आयु, लाल किताब के अनुसार इनका राउंड आता है 28 से 33, तो ये घटना घटती है। पर इस घटना के घटने में आप एक आवश्यक चीज़ ये देखिए कि ग्रह उसका फल देता है जहाँ से ग्रह आता है, ना कि दृष्टि का फल होता है कहीं। दृष्टि तो एक बाद की चीज़ है ना, तो ये केवल एक दृष्टि है। फल देगा वो इसका, जैसे ही मंगल आया व्यय के स्थान से, उसने धन की बर्बादी करना शुरू कर दी। और ओवरऑल इंपैक्ट में क्या था? बृहस्पति। और बृहस्पति नीच का कहाँ बैठा हुआ है? गुरु में, जो फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ को डिनोट कर रहा है। तो जैसे ही मंगल आपके जीवन में प्रवेश किया तो ये दोनों मैच कर गए। ये पैसे की बर्बादी दिखा रहा है, ये पैसे से नीचता दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। ये दोनों मैच कर गए और उसने वो फल आपको देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही 30.5 साल की उम्र हुई तो इसके नेगेटिव यानी कि आधा प्रभाव जो है ग्रह का वहाँ से चला जाता है। 30.5 से जो नेक्स्ट पार्ट था, यानी कि 30.5 से 33 वर्ष, जो अगले 2.5 वर्ष इनके जीवन में मंगल के बचे, उसमें इस मंगल ने ये तो नहीं कि चलना कोई स्टार हो गया, लेकिन ये वाला जो नया एंट्री हुई थी बर्बादी की, ये बर्बादी करना इसने छोड़ दी। तो इनको थोड़ी सी शांति यहाँ पर महसूस हुई होगी यहाँ पर। और बाकी इस ओवरऑल मंगल के काल में कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई ऐसी घटना का क्रम जो है वो घट सकता है या घटा होगा कि जिसमें इन्हें जीवन में सफलता, ये वाला जो है कि धन की सेविंग कहीं पे करना इन्होंने शुरू की होगी। जो हम नीच भंगराजयोग की बात कर रहे कि नीच के बृहस्पति को मंगल उच्च दृष्टि से यहाँ देख रहा है। नीच का बृहस्पति और ये मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति तो नीच ही रहेगा, उसका फल कभी नहीं बदलेगा। हाँ, ये विशेष फल देखिए मंगल आपको कब दे सकता है, तो अगर ये सेकंड फेज में आए, यानी कि सेकंड फेज 36 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो लाल किताब के अनुसार तो 36 यहाँ पे आता है। देखिए 36 जमा 28, तो उस वक्त इनकी 64 वर्ष आयु होगी। अगर आप ये बात करते हैं कि इनके जीवन में ये विशेष योग बने, तो 64 वर्ष आयु में ये बन सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ कहें कि बृहस्पति में ये बन जाए, बृहस्पति सम्राट है। जो आपने बताया कि आपके गुरु ने आपको श्राप दिया, वो श्राप इसीलिए चला। आपको गुरु की शरण में जाना ही नहीं चाहिए, किसी गुरु का नाम या सानिध्य प्राप्त ही नहीं करना चाहिए जब तक बृहस्पति नीच है। अब अगला प्रश्न इन्होंने ये भी किया है कि जो शनि है इनकी कुंडली के अंदर, वो शनि देखिए उच्च के हैं। तो क्या शनि उच्च के होने से क्या इन्हें मतलब जब ये ग्रह यहाँ पे गया, तो जब शनि जीवन में 36 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, ये आधा समय तो शनि का यानी कि 36 से 42 का जो होता है, 38.5 वर्ष की आयु जो है वो तो इसके क्रॉस होने में ही लग गई।
कि यहाँ से जाकर यहाँ तक क्रॉस होगा। आदि आयु शनि की 5 वर्ष की आयु है लाल किताब के अनुसार, तो 38 से 42 वर्ष, ये जो 2.5 वर्ष हैं उसमें ये यानी कि 38.5 में इनकी जान छोड़ देगा ये बृहस्पति। तो प्रश्न है कि क्या ये आगे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद ये है कि क्या कोई गुरु इनके ऊपर अपना प्रकोप देगा या नहीं। तो ये है कि फिर गुरु का प्रकोप इनके ऊपर रहा नहीं, क्योंकि गुरु के बुरे प्रभाव से ये बच निकले हैं। तो ये ठीक वैसे ही है, क्या ये गुरु स्टार बन जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। नहीं, गुरु स्टार तो नहीं बनेगा। स्टार तो देखिए बड़ा, ये जब ये वाला राउंड स्टार्ट होता है तब ये स्टार बनेगा। लेकिन अब बात करते हैं शनि की। तो शनि को ये जब क्रॉस हुआ यहाँ पे 38.5 वर्ष की आयु में, तो 38.5 वर्ष की आयु में ये क्रॉस होगा तो ये जान छोड़ देगा, जैसे कि यहाँ पे मंगल ने जान छोड़ दी थी। मंगल ने जान कैसे छोड़ी कि मंगल का हाफ 30.5 वर्ष की आयु का समय शुरू हुआ, 28 से 33 मंगल का समय था, 38.5 वर्ष सेंट्रल पॉइंट था, यानी 5 का आधा कर लिया 2.5, तो 2.5 वर्ष 28 में ऐड किए 30.5 वर्ष की आयु में यहाँ पर ये प्रभाव था कि मंगल अपना जो है वो प्रभाव दिखाए। तो उसने अपना प्रभाव जो नेगेटिव था वो दिखाना बंद कर दिया और जान छोड़ दी, इनको शांति महसूस हुई। अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि 38.5 वर्ष की जो आयु है ये रूपांतरित कर रहा है नीच के गुरु को। तो जब ये जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, तो ये इसी का फल कहीं ना कहीं दिए जा रहा है। क्यों फल दे रहा है? क्योंकि इसी की वजह से तो नीच हुआ है भाई। ये नीच का था और ये उच्च का है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि ये अगर उच्च का है तो ये उतना ही नीच हो जाएगा, क्योंकि इसको नीच करने वाला, कमज़ोर करने वाला जो शत्रु है, जो इसका बुरा करने वाला है, वो खुद शनि है। तो शनि जितना शक्तिशाली होगा इसको उतना ही कमज़ोर कर देगा। अगर इसका शत्रु, इसको नीच करने वाला, इसको कमज़ोर करने वाला खुद नीच का होता, यानी शनि नीच का होता, तो ये नीच नहीं होता। नीच होने के बावजूद भी बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता। ऐसा कई कुंडलियों में आगे चल के हम विश्लेषण करेंगे कि कुंडलियों में बृहस्पति जो है वो या कोई भी ग्रह जो है बहुत अच्छा फल दे रहा है, जबकि वो नीच का है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका, जिस ग्रह ने उसको नीच किया हुआ है, वो ग्रह खुद ही उच्च का है। तो खुद ही सॉरी नीच का है, लेकिन जिसने नीच किया है वो खुद ही नीच है। तो ऐसे केस में उसकी नीचता कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ग्रह है उच्च का, तो इसने इसको नीच कर रखा है। लेकिन अब जब सेंट्रल पार्ट से ये क्रॉस हो गया, 38.5 वर्ष की आयु होती है, तो बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। सेंट्रल की ताकत शनि की लग गई इसे रूपांतरित करने में। अब अगला समय जो है वो कैसा होगा? वो शनि अपना फल देगा, जो कि शनि ग्रह अगर अब 11वें भाव में उच्च का हो तो कैसा फल देता है, वो फल इनकी जीवन में 38.5 वर्ष की आयु में आएगा। तो अब हमने देखा 38.5 वर्ष की आयु में वो फल आएगा। तो अगला जो भाग है उसकी देखिए क्या प्रेडिक्शन होगी। अगला भाग है कि इनकी कुंडली के अंदर ये जो भाव है, जो कि ये है 11वां भाव है, अब ये बीत गया, ठीक है, बीत गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये इसकी प्रेडिक्शन थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम इसका जो विश्लेषण है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।